हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका केमिस्ट्री में बहुत यूज है। और हम जब भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो काफी बार हमें ये चीज प्रॉब्लम भी करती है। हम डिस्कस करेंगे एसटीपी और एनटीपी के बारे में। एसटीपी और एनटीपी के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले हम कुछ बातें जान लें तो ठीक रहेगा। हमारे पास प्रेशर जो होता है, जिसको हम फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट निकालें तो फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर होगी। तो इस तरह से प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, जिसको हम पास्कल बोलते हैं। यहाँ पर प्रेशर की का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। ये प्रेशर की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। हम प्रेशर की और यूनिट्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिनमें हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल केमिस्ट्री में जो यूनिट है वो है एटीएम। एक और यूनिट जो हम काम में लेंगे वो है बार। केमिस्ट्री में पास्कल यूनिट कभी काम नहीं आती है। केमिस्ट्री में या तो आपको एटीएम काम आने वाला है या आपको बार काम आने वाला है। एटीएम प्रेशर वो प्रेशर होता है जहां पर हमारे ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर लगाती है, उसे हम एटीएम में मेजर करते हैं और वो लगने वाला प्रेशर 1 एटीएम होता है। बार एक और यूनिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात केमिस्ट्री में करें तो एटीएम और बार में एक रिलेशन है जो हम जान लेते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार होता है। अगर हम बात करें कि 1 एटीएम क्या है, तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार होता है। अगर हम यहां से बार निकालना चाहें तो 1 बार इक्वल टू 1/1.013 एटीएम हो जाएगा। इसको अगर हम निकालेंगे तो 1 बार इक्वल टू 0987 एटीएम आ जाएगा। यहां से हमको पता लगता है 1 बार इक्वल टू 0.987 एटीएम होता है। ये प्रेशर की वो यूनिट्स हो गई जिनके बारे में हमको बात करनी है और जो केमिस्ट्री में हमको काम आनी है। 1 बार का प्रेशर जो होता है वो 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अगर 1 बार 10⁵ पास्कल है तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। यानी 1 बार इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। ये बातें प्रेशर के रिगार्डिंग हो गई हैं। नेक्स्ट बात जो हमको सीखनी है वो है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? तो हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है, पीबी इक्वल टू एनआरटी। इसमें पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। यहां से अगर हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालें तो वो आर इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी होगा। अगर इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट की बात करें और एसआई यूनिट की बात करें तो हमें पता है पी इंटू बी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम मिलके वर्क बनाता है और वर्क की यूनिट होती है जूल। एसआई यूनिट जूल होती है। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे
मोल में ही आएंगे और टेम्परेचर हम एसआई यूनिट में केल्विन में लेते हैं। तो इस तरह से इसकी जो एसआई यूनिट हो गई वो जूल पर मोल पर केल्विन हो गई। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी यूनिट की बात करें, इसमें R इक्वल टू पी बी अपॉन एन टी है, तो यहां पर P को हम प्रेशर को एटीएम में ले लेते हैं, वॉल्यूम को लीटर में ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मोल में ही रहेंगे, यहां पर ऊपर जाने पे मोल इनवर्स हो जाएगा और टेम्परेचर हमारा केल्विन में रहेगा, तो ये के माइनस हो जाएगा। आर की जो वैल्यू होती है वो अगर एसआई यूनिट में बात करें तो आर इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है, जबकि यही आर अगर हम इस यूनिट में बात करें तो ये 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यहां पर आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है, एसआई यूनिट है। अगर हम इस यूनिट से बात करें तो आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। ये सारी बातें हमको याद रखनी है। अब हम एसटीपी और एनटीपी पर आते हैं। एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं और एनटीपी को हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। एसटीपी में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273.15 केल्विन होता है। यहां पर प्रेशर 1 बार होता है, जबकि यहां अगर आप बात करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 273.15 केल्विन के बराबर हो गया, लेकिन यहां प्रेशर 1 एटीएम होता है। यहां पर जो प्रेशर है वो 1 बार होता है, एनटीपी में जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है। अगर इस 1 बार को हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.987 एटीएम, यानी एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो 0.987 एटीएम होता है, जबकि एनटीपी पर प्रेशर 1 एटीएम होता है। ये सारा डाटा जो मैं आपको दे रहा हूं स्पेशली एनसीईआरटी से निकाला हुआ डाटा, यानी हमने ये सारी की सारी जो भी ये डाटा है वो एनसीईआरटी 11th और 12th से निकाला हुआ है। अगर आप बात करें टेम्परेचर और प्रेशर के बाद वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस निकाल लेते हैं, विच इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां पर प्रेशर हमारे पास अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो एन आर टी अपान बी हो जाएगा, और एन 1 मोल है, आर क्योंकि हम एसटीपी की बात कर रहे हैं और एसटीपी पर हमको जो आर यूज करना है वो 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273.15 अपॉन यहां पर पी है 0.987 यूज करेंगे, क्योंकि हम एसटीपी में बात कर रहे हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22.7 लीटर आएगा, जबकि यही कैलकुलेशन जब हम यहां करते हैं तो P इक्वल टू एन आर टी अपान वी है। यहां पर एन 1 मोल है, आर 0.0821 इंटू 273 अपॉन 1 एटीएम लिखेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यह 22.480 लीटर आता है। यहां से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.7 लीटर होता है, जबकि एनटीपी पर वही वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि किस तरह से एसटीपी और एनटीपी हमें क्या क्या यूज करना है।
अगर हम समराइज करें तो एसटीपी पर जो टेम्परेचर है वो 273.15 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है, 1 बार को जब हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.987 एटीएम आ जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज किया, बी इक्वल टू एनआरटी अपन पी है, 1 इंटू 0.82, 1 इंटू 273.15 अपन 0.987 विच इज इक्वल टू 22.7 लीटर। यही बात अगर हम एनटीपी में करें तो टेम्परेचर यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहां प्रेशर 1 एटीएम होता है। 1 एटीएम का अगर हम वॉल्यूम ऑफ 1 गैस निकालेंगे तो एन आर टी, एन 1 मोल है, आर 0.821 है, प्रेशर नीचे यहां 1 एटीएम रखेंगे तब वॉल्यूम 22.4 आ जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि एनटीपी और एसटीपी में प्रेशर का बहुत थोड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से चीजें बदलती हैं। जब आप एनसीईआरटी 11 चेक करेंगे तो वहां 1 मोल का जो वॉल्यूम बताया जाता है 1 मोल गैस का वो 22.7 लीटर बताया जाता है, तो एक्चुअली वो एसटीपी पर होता है। जो रिफ्रेशर्स हैं वहां पर 22.4 लीटर दिया गया होता है अकॉर्डिंग टू एनटीपी। होप आप सारी बातें समझ गए होंगे कि हमें एसटीपी और एनटीपी में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को कैसे यूज करना है। थैंक यू।